नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स पॉइंट में। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन को स्टार्ट करते हुए जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाइए। जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर करो। फटाफट सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं, ताकि पढ़ाने में मज़ा आए, मस्ती आए। मेरे रसगुल्ला, मेरे शेर, मेरे चीता, पढ़ लो पढ़ लो। जमाना किसी का नहीं होता है। समय अक्सर बलवानों को साथ देता है। ठीक है, समय अक्सर बलवानों का साथ देता है। जब आप अपने को बलवान नहीं बनाइएगा तब तक समय आपका साथ नहीं देगा। आपके सामने ग्रुप डी और एमटीएस का एग्ज़ाम है। आप काफ़ी हद तक मेहनत कीजिए ताकि आप अपना एक सीट पक्का कीजिए, क्योंकि अब इसके बाद हमें नहीं लगता कि इस सरकार की राज्यकाल में नौकरी की वैकेंसी आएगी। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है कि अब जो सरकार जो है थोड़ा वैकेंसी से कोई मतलब नहीं रखने वाली। तो चलते अभी 1,35,000 सीट तुम्हारे पास है। 1,35,000 सीट पर बहाली होनी है और एग्ज़ाम चल रहा है, और इसी 1,35,000 में एक तुम हो, तुमको लेना है नौकरी। तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आते हैं रीजनिंग की दुनिया में। हम पिछले क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे। हमने पिछले क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे और आज सिटिंग अरेंजमेंट की किस्सा कहानी ख़त्म कर देंगे। आज हम इस चैप्टर को पढ़ा करके समाप्त करेंगे ताकि हम दूसरे चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, जो भी क्वेश्चन अचा बचा होगा इधर उधर का सारा आज हम लेकर के आए हैं महा 10 क्वेश्चन। और आज रीजनिंग का जो सिटिंग अरेंजमेंट है, आज हम इसे सारे को अपने अपने जगह पर बैठा देंगे ताकि फिर हमें दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मन लगा के पढ़ो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे ने सेशन को बहुत ज़्यादा शेयर कर दिए हैं। हमें तो लगता है हमारे रसगुल्ला शेयर कर रहे हैं, सब हम देख रहे हैं यहाँ पे। जल्दी से सेशन को शेयर करो तुम लोग। फटाफट सेशन को शेयर करो। सिटिंग अरेंजमेंट में कहाँ पढ़ रहे थे, कितने क्वेश्चन कर लिए थे, पता है? नहीं पता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो आप एक कमेंट करो, जल्दी से एक कमेंट करो। अगर नहीं पहुंच रही है तो 0 करो। पहुंच रही है वीडियो और आवाज़ तो 1, नहीं पहुंच रही है तो 0। जल्दी टाइप करके भेजो कमेंट में। क्या कि अब तो आप पास कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है तो आप पास, समझ जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 6 लड़कियां एक वृत्त में, 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है। केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है। कहाँ खड़ी है? केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी। बिंदु बीजी के बाईं ओर है। बिंदु बीजी के बाईं ओर है। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। मुमताज के बीच में है।
आगे पढ़िए। जस्सा बीजी और निर्मला के बीच में आए, ये कौन है जी? जस्सा। जस्सा बीजी और निर्मला के बीच में है, तो मुमताज के बाईं ओर कौन है? तो मुमताज के बाईं ओर कौन है? अब बच्चे कन्फ्यूजन में आएंगे, और कन्फ्यूजन हमारे रसगुल्ला को होना नहीं चाहिए, हमारे दोस्त को होना नहीं चाहिए, हमारे स्टूडेंट को होना नहीं चाहिए। क्या कि बहुत आसान ट्रिक हम इसको बना देंगे। अरे रसगुल्ला कन्फ्यूजन होगा तुरा, ऐसा क्वेश्चन है तो एग्जाम में पेपर चिपा जाएगा, पेपर फाड़ देगा तू। ऐसा क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में तो हमारा विश्वास है कि हमारा रसगुल्ला से पेपर फाड़ देगा। अभी नहीं कि फाड़ नहीं देगा, मतलब फाड़ना नहीं है, बना के पेपर फाड़ देगा, फाड़ने के साथ साथ रिजल्ट फाड़ देगा, ऊपर से सब रसगुल्ला का नाम रहेगा हमारा। क्या कर रहा है क्वेश्चन? 6 लड़कियां एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके खड़ा है, केंद्र यहाँ है, तो 6 लड़कियां को बैठा दो, 2 3 4 5 6 लड़की कहाँ बैठ गई? तो वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके। क्वेश्चन कर रहा है बिंदु बीजी के बाईं ओर है, तो हमने कहा था प्रथम व्यक्ति को कहाँ बैठाना है? बिंदु बीजी के बाईं ओर है, मतलब बीजी प्रथम व्यक्ति है, बीजी के बाईं ओर है, बिंदु बीजी के बाईं ओर है, तो हमने बीजी को यहाँ बैठा दिया, तो बीजी का दाहिना इधर बायां इधर, बीजी का राइट इधर लेफ्ट इधर बायां इधर, तो बीजी के बाईं ओर बिंदु, तो हमने बिंदु को बीजी के बाईं ओर बैठा दिया। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में, तो बिंदु जब यहाँ है तो रेखा को बोल रहा है कि रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, तो बिंदु और मुमताज, तो मुमताज यहाँ होगी तब न रेखा यहाँ होगी, तो बिंदु और मुमताज के बीच में कौन आ गई? रेखा आ गई, तो बच गया हई 2 गो। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? जस्सा बीजी और निर्मला के बीच में है, तो जब निर्मला बीजी यहाँ है तो निर्मला कहाँ होगी? यहाँ होगी, क्या कि जस्सा जो है कि बीजी और निर्मला के बीच में, बीजी जो है सो जस्सा जो है सो बीजी और निर्मला के बीच में है। तो अब 6 दोस्त अपने अपनी जगह पर सेट, हमारा क्वेश्चन फिट। अब देखिए क्वेश्चन, तो मुमताज के बाईं ओर कौन है? तो मुमताज बेगम कहाँ है? मुमताज बेगम यहाँ है, तो मुमताज का दाहिना इधर बायां इधर। का है जब मेरा सर नीचे तो दाहिना इधर बायां इधर, इसका सर नीचे तो दाहिना इधर बायां इधर, इसका सर नीचे तो दाहिना इधर बायां इधर, इसका सर नीचे तो दाहिना इधर बायां इधर। तो बाईं ओर कौन है? तो बाईं ओर निर्मला है, बाईं ओर निर्मला है, बाईं ओर निर्मला है, बाईं ओर कौन है? निर्मला है। जल्दी से लिखो इसको, बढ़ते हैं आगे। आज जो भी होगा समाप्त कर देंगे, लिखिए इसको जल्दी से। आप हमारे रसगुल्ला हैं, आप हमारे शेर हैं, आप हमारे चीता हैं, आप ही हमारे भगवान हैं, क्योंकि आप ही को एग्ज़ाम निकालना है, हमको नहीं। रिजल्ट आपको लानी है। एग्ज़ाम आपको देनी है, इसलिए मेहनत कीजिए, कम से कम तो पर मम्मी पापा का तो ख्याल करो। अगल वाले बगल वाले क्या कह रहे हैं कहने दीजिए। गाना सुना है तोरा? तो गाना सुना है ना रे? जो कह लोग कुछ कहते हैं कहने दो, तो लोग क्या क्या कहते हैं तो तू सब जान रहा है। बगल वाला कोई कहता होगा, पड़ोसी तुम्हारा तुमसे जलता होगा, तुम अगर पढ़ता होगा ना तो जलता होगा।
कब तक फलाना के बेटा जो है इतना पढ़ता है। इसलिए कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करना चाहिए कि सफलता आपकी पैर चूमेगी जनाब। जब तुम चुपचाप में कोई कुछ कह रहा कहने दो, अपनी मेहनत को एकदम अंतिम पायदान तक पहुंचा दो, ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो सबसे पहले वही कूड़ा करकट आपके घर में आएंगे, सबसे पहले वही पतझड़ आपके घर में आएंगे जो आपको शुरू में कहते थे क्या तू कर रहा है रे, पढ़ाई से कुछ होने वाला है तो रिजल्ट आएगा। सबसे पहले वही व्यक्ति आएगा तुमको कहने, समझा। चलते अपना मेहनत को रोको नहीं, अंतिम पायदान तक पहुंचा दो, ताकि जो व्यक्ति तुमसे जल रहा है वही तुम्हें बाद में आकर कहे वाह बेटा तुमने तो रिजल्ट निकाला। वो भी तुमको जलते जलते कहेगा, ये नहीं खुशी से नहीं कहेगा, जलते जलते कहेगा जब वाह बेटा तू तो रिजल्ट निकाल दिया, वो भीतर से जलता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नवंबर में आपकी शादी भी होगी, ये भी बात पर ध्यान रखना है कि नवंबर में आपकी शादी होगी, क्या कि रिजल्ट आएगा, आप ज्वाइन कीजिएगा, लड़की वाले आएंगे, आपको पसंद करेंगे, आपके मम्मी पापा को पसंद करेंगे, आपके परिवार को पसंद करेंगे, और आपकी शादी होगी और तू हमें रसगुल्ला खिलाएगा। हम तो रसगुल्ला अभी नहीं खाएंगे, हम रसगुल्ला खाएंगे कब, जब तोरा शादी होगा तब। रसगुल्ला उसी दिन खाएंगे जब तोरा नौकरी हो जाएगा तब। ऐसे एक को रसगुल्ला हम नहीं खाएंगे। ऐसे भी डॉक्टर हमारा मना किए हुए, तब ये देख रहा है कितना ख़राब है। तुमको जब पढ़ाते हैं बोलते हैं ना तो ये पूरा दर्द करता है, ये पोजीशन जो है ये वाला पार्ट काफ़ी इसमें दर्द, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था किडनी का, दवा चल रहा है, काफ़ी अभी प्रॉब्लम है। थोड़ा अगर तुम ज़्यादा कस के बोल देंगे तब दर्द करने लगता है, ज़्यादा दौड़ेंगे थोड़ा उसमें दर्द करता है, इसलिए ज़्यादा बोलते नहीं हैं और ज़्यादा कस के नहीं बोलते हैं। लेकिन आप लोग का प्यार और आशीर्वाद जो है यहाँ तक खींच के ला दिया है, मरते दम तक पढ़ाएंगे। ये बात तो 100% हम बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊँगा तब पर भी पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट चलिए बढ़ते। 6 लड़का एक वृत्ताकार टेबल पर खाना खा रहा है। क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। आदित्य रोहन के बाईं ओर। आदित्य क्या है? रोहन के बाईं ओर। शिवम अंकित और मुकेश के गड़बड़। शिवम यहाँ हटाओ अंकित, यहाँ कर आदित्य और मुकेश के बीच में बैठा। अब आगे पढ़िए। अंकित रोहन और कौन है जी? वो गोलू के
बीच में बैठा है। तो अंकित के दाएं दूसरा कौन है? अंकित के दाएं दूसरा कौन है? चलो लिखो इसको। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है 6 लड़का एक वृत्ताकार टेबल पर खाना खा रहे हैं। आदित्य रोहन के बाईं ओर है, शिवम आदित्य और मुकेश के बीच में बैठा है। अंकित रोहन और गोलू के बीच में, तो अंकित के दाएं दूसरा कौन है? चल मेरे रसगुल्ला, मेरे शेर, मेरे जावा चीता, जल्दी से बता फटाफट इसका आंसर क्या होगा। फटाफट बोलो जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? हम नहीं बताएंगे, तुम्हें बता। और सेशन को जरूर शेयर करते रहिएगा आगे। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलो देखो क्या कर रहा है। 6 लड़का एक वृत्ताकार टेबल पर बैठा हुआ है। मान लो ये वृत्ताकार टेबल है और 6 लड़का केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। अरे खाना खाएगा तो केंद्र की ओर मुंह करके ना खाएगा। क्वेश्चन में नहीं दे कि खाना कहाँ खा रहा है, क्वेश्चन में ये नहीं दे कि केंद्र की ओर मुंह करके खड़ा है, केंद्र की बाहर ओर खड़ा है, तो आप सीधा सिंपल में जान जाइएगा जो खाना खा रहा होगा तो टेबल पे ही खाना खा रहा होगा, टेबल के बाहर नहीं खा रहा होगा। ठीक है, तो चारों का चारों 6 बंदा का मुंह किधर होगा? टेबल पे होगा, मतलब केंद्र की ओर मुंह करके खड़ा है। खड़ा नहीं, बैठ के खाना खा रहा है। अब आगे पढ़िए क्या है। कर आदित्य रोहन के बाईं ओर है। तो सब हमने पहले ही क्लास में बताया था कि सबसे प्रथम व्यक्ति को कहाँ बैठाना है। प्रथम व्यक्ति को कहाँ बैठाना है ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम व्यक्ति को हमें कहाँ बैठाना है, ठीक है। तो प्रथम व्यक्ति को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो आपका आंसर काफी फिट बैठेगा। तो क्या कर रहा है? आदित्य रोहन के बाईं ओर बैठा है, मतलब रोहन को यहाँ बैठाइएगा, रोहन को यहाँ बैठाइएगा। तो आदित्य रोहन के बाईं ओर है, रोहन के बाईं किधर? इधर। तो यहाँ कौन बैठा हुआ है? आदित्य बैठा हुआ है। रोहन के बाईं आदित्य बैठा हुआ है। शिवम आदित्य और मुकेश के बीच में है। अब शिवम के बारे में बोल रहा है कि शिवम आदित्य और मुकेश के बीच में है, तो आदित्य यहाँ है तो शिवम कहाँ होगा? शिवम आदित्य और मुकेश, तो मुकेश को यहाँ बैठाइएगा। तो हमने आदित्य यहाँ, शिवम यहाँ बैठेगा। तो शिवम अब मुकेश और आदित्य के बीच में बैठ गया। अब आगे पढ़िए। अंकित रोहन और गोलू के बीच में है। अंकित रोहन और गोलू के बीच में, तो गोलू को यहाँ बैठाओगे। तो गोलू और रोहन के बीच में कौन है? अंकित है। गोलू और रोहन के बीच में कौन है? अंकित है। अब आपका 6 का 6 बंदा क्या हुआ? अपने अपनी जगह पर बैठ के खाना खाने लगा। अब आपका पूरा का पूरा फिट टेबल पे 6 बंदा बैठ गया। अब क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि अंकित के दाएं दूसरा कौन है? अंकित के दाएं दूसरा कौन है? तो जल्दी से बताओ दूसरा कौन है। अरे यहाँ अंकित है, दूसरा दाहिना किधर होगा? जब उसका सिर ऊपर की ओर होगा, जब सिर सेंटर की ओर होगा तो दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा। तो दाहिने, तो दाहिना में दूसरा कर रहा था। प्रथम गोलू, दूसरा मुकेश। तो अंकित के दाहिना दूसरा कौन है? तो अंकित के दाहिना दूसरा मुकेश है। फटाफट सेशन को जरूर शेयर करो। समझ गया? लिखो जल्दी से इसको। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, समझा? पढ़ाई कीजिए अपना, इधर उधर मत घूमिए। कम से कम आपके पास 1,35,000 सीट है, आपको 1,35,000 में से ही एक सीट लाना है। अब हमको नहीं लगता है इसके बाद सीट उठाएगा, ताकि सरकार सीट, जब एग्ज़ाम के लिए कैंपेन चलाओ, एग्ज़ाम डेट निकालने के लिए कैंपेन चलाओ, फॉर्म भरने के लिए कैंपेन चलाओ, एग्ज़ाम कराने के लिए कैंपेन चलाओ, एग्ज़ाम सेंटर के लिए कैंपेन चलाओ, रिजल्ट निकालने के लिए कैंपेन चलाओ, ज्वाइनिंग कराने के लिए कैंपेन चलाओ। ये सरकार कैंपेन पर टिकी हुई है, इससे हमको विश्वास नहीं है जब तो सीट उठाएगा। जैसे 1,35,000 की बहाली होनी है, 18 से चल रहा है यह बहाली, और आपको इसी में 1 लाख सीट पक्का करना है।
फटाफट बना लिखो इसको, बढ़ते हैं आगे। क्योंकि जो भारत जो बेरोजगारी की महामारी में जो फंसा हुआ है, इसको आप ही को दूर करना है। और आपको ये लड़ाई लड़नी होगी, या जब तक लड़नी होगी, क्योंकि भारत जो है काफ़ी नीचे की ओर जा रही है। जब वैकेंसी ही नहीं आ रही है, काफ़ी युवा यहाँ बेरोजगार है और बेरोजगारी की महामारी से जूझ रहा है भारत। मेरे शेर मेरे रसगुल्ला, तो तुमको दूर करना है। क्योंकि सफलता का एकमात्र उपाय है, सफलता का एकमात्र उपाय है मेहनत, और गरीबी का एकमात्र उपाय है रोजगार। और वो रोजगार तोरा यह देगा, वो रोजगार तोरा नौकरी ही दे सकता है। सीधा बात समझ जाओ। गरीबी का एकमात्र उपाय है नौकरी, और नौकरी तोरा इस बार लेनी है, नहीं तो इस बार तुम कहाँ जाएगा, कब तुम दुल्हा से भैंसुर बन जाएगा, ये तोरा पता नहीं चलेगा। 2.5 साल होने गया है, अब देखो कैसा लगता है। फिर चलेगा कैंपेन 2 अक्टूबर को, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को फिर से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जब सरकार नहीं देगी तो हम लोग फिर लड़ाई लड़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 दोस्त एक वर्गाकार टेबल पर एक वर्गाकार टेबल पर बैठकर कैरम खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। सोहन के दाईं तरफ, सोहन के दाईं तरफ गौरव बैठा। कौन बैठा? गौरव बैठा। और रविंद्र के बाईं तरफ गोपाल बैठा। कौन बैठा है? गोपाल बैठा। तो गौरव के दाईं तरफ कौन बैठा? फटाफट जल्दी से लिखो। आज हर हालत में सीटिंग अरेंजमेंट को ख़त्म करना है, ठीक है। काफ़ी तेज़ आंधी बारिश की संभावना है आज। अभी जहाँ से आपकी क्लास चल रही है, काफ़ी लगभग तो पूरे क्षेत्र में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरे अंधेरा करके रखा है, पूरा काला बादल छाया हुआ है। इस चलते लाइट की संभावना बहुत कम है। कौन है जी? ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 दोस्त एक वर्गाकार टेबल पर कैरम खेल रहे हैं। अरे चला, कैरम खेल रहा होगा तो मुंह केने होगा? ये दिया है, सेंटर की ओर मुंह करके खड़ा है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठल है। कैरम बोर्ड खेलेगा तो किधर होगा मेरे रसगुल्ला, मेरे शेर? कैरम बोर्ड तुम खेलता होगा तो मुंह बाहर कैसे घूमे बैठता है? एगो ऐसे एगो बाउने मुँह है। कि चारों दोस्त का मुंह किधर होगा? केंद्र की ओर होगा। चारों दोस्त का मुंह किधर होगा? केंद्र की ओर होगा। क्या है? क्या कि कैरम बोर्ड खेल रहा है,
क्वेश्चन में दिया हुआ बैठकर कैरम खेल रहे हैं तो कैरम खेलेगा तो मुंह तो आपस में इधर इधर रखेगा, मुंह मिलाएगा, ऐसे रखेगा बाहर। आगे पढ़िए। कह रहा है कि सोहन के दाईं तरफ गौरव बैठा। क्या कह रहा है? सोहन के दाईं तरफ गौरव बैठा। तो सोहन को हम कहाँ बैठाएंगे कि गौरव कहाँ बैठेगा, हमको क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कह रहा है। तो हम प्रथम व्यक्ति को कहाँ बैठाएंगे ये हमको पता होना चाहिए। तो प्रथम व्यक्ति तुम्हारा कहाँ है? प्रथम व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा। तो सोहन के दाईं तरफ गौरव बैठल, तो सोहन को यहाँ बैठाएंगे, सोहन को यहाँ बैठाएंगे तो सोहन के दाईं तरफ, तो दाहिना इधर बायां इधर, दाहिना इधर बायां इधर, तो दाहिना इधर गौरव कौन बैठल है? गौरव बैठल। सोहन के दाएं तरफ गौरव बैठा हुआ है। अब आगे पढ़िए। रविंद्र के बाईं तरफ गोपाल बैठा। तो रविंद्र को हम कहाँ बैठाएंगे जो बाईं तरफ गोपाल बैठेगा, ये पता है? नहीं है। तो मान लो हम अगर रविंद्र को यहाँ बैठाते हैं तो रविंद्र के बाईं तरफ, तो दाहिना इधर होगा बायां इधर होगा। तो बाईं तरफ तो पहले से गौरव बैठा हुआ है, इसलिए हमको हर हालत में कहाँ बैठाना होगा? रविंद्र को। रविंद्र को यहाँ बैठाना होगा, रविंद्र को यहाँ बैठाना होगा। रविंद्र का दाहिना इधर बायां इधर, दाहिना इधर बायां इधर, दाहिना इधर बायां इधर। तो रविंद्र के बाईं तरफ कौन बैठल है? गोपाल बैठल है। अब जाके आपका चारों का चारों दोस्त बैठ गया अपने सीट पर, जगह फिट। अब आपका क्वेश्चन भी हम सेट कर देंगे। देखो काफ़ी तेज़ बारिश आ गई है, आपकी जो क्लास चल रही है काफ़ी तेज़ बारिश आ गई है। और अब हमारे अनुसार थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा साउंड का, क्या कि जो करकट वगैरह जो होता है ना काफ़ी आवाज़ करता है। जहाँ से क्लास चलती है, क्लासरूम आपका जो है ना ऊपर से एल्वेस्टर है, ठीक है? तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ऐसे हम जल्दी, आपका समय भी थोड़ा हो ही गया है, समझ जाइए पहले। तो क्वेश्चन करा गौरव के बाईं तरफ कौन बैठा है? गौरव के दाईं तरफ। तो गौरव यहाँ, तो गौरव के दाहिना इधर होगा, गौरव के बायां इधर, गौरव के दाहिना इधर। तो गौरव के दाहिना कौन होगा? गौरव के दाहिना गोपाल होगा। गौरव के दायां कौन बैठा है? तो गौरव के दायां गोपाल बैठा हुआ। देख रहे हो काफ़ी तेज बारिश आ गई, ठीक है? तो लिखो इसको। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। गाना बजाना चलता रहेगा मेरे शेर मेरे चिता। पहले तो तुम एक नौकरी लेके आओ, हमको रसगुल्ला खिलाओ। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है? ताकि काफ़ी तेज बारिश आ गई है और आपको आवाज़ नहीं मिल रहा होगा, हम समझ रहे होंगे आपकी बात। इसलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी क्लास में। अब एक आध क्वेश्चन बच गया है तो हम करवा देंगे कल, जरूर बात नहीं है। हम कल हो सकता है तो और एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा देंगे। कल तक पढ़ लीजिए ना, उधर आज नहीं हुआ समाप्त तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक सभी को बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। रसगुल्ला खिलाना एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद नवंबर में। ओके बाय।